वो गांव के खेतों में खेलता था। खुदा उसे ओलंपिक्स में ले गया। ये बात अरशद के भाई शाहिद नदीम ने बताई। पेरिस गेम्स में जुमेरात को अरशद नदीम के 92.97 मीटर यानी 305 फुट जेवलिन थ्रो ने ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। उसने आलमी खेलों के मुकाबले एक्स्ट्रावागंजा में सोने के तमगे के लिए पाकिस्तान के 40 साल तवील इंतजार का खात्मा किया और वो ओलंपिक के इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाला पहला पाकिस्तानी बना। मुश्किलात के बारे में बताते हुए स्टार खिलाड़ी के भाई ने बताया कि हमारे करीब कोई अस्पताल या खेल ग्राउंड वगैरह या जिम नहीं है। सहूलियात न होने के बावजूद अरशद ने मुझसे वादा किया कि वो तमगा लेकर आएगा। अल्लाह ने उसे लाखों में से चुना। महदूद ज़राए के साथ रहते हुए उसने बहुत मेहनत की। अहले इलाका ने वर्जिश के लिए एक सीमेंट वाला इलाका बनाकर उसको दिया। इस पर उसके भाई ने कहा कि नदीम खुले मैदानों में जाएगा। अरशद नदीम ने इस मुकाबले में जाने से कबल रवां बरस मार्च में बताया था कि उनके पास एक ही बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन है जो इस वक्त खराब हालत में है। दूसरी जानिब उनके हरीफ इंडिया के नीरज चोपड़ा के लिए हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक्स से पहले 177 जेवलिन खरीदे थे। उन्होंने बताया था कि इस जेवलिन की कीमत 7 से 8 लाख के करीब है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। वसाइल की कमी के हवाले से अरशद के बड़े भाई शाहिद अजीम का कहना था कि वसाइल नहीं है और हमें पता था कि अरशद को वसाइल की नहीं दुआओं की जरूरत है। शाहिद बताते हैं कि अरशद को हम गांव में रूसी ट्रैक्टर के कहकर बुलाते हैं कि अल्लाह ने इसमें बहुत ताकत रखी है। इसकी वजाहत करते हुए वो बताते हैं कि बाकी जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उन सब के वजन खींचने की एक हद होती है, मगर रूसी ट्रैक्टर की कोई हद नहीं होती। उसके पीछे जितना भी वजन लगा दो वो खींच कर ले जाता है। अरशद ने ओलंपिक्स में रूसी ट्रैक्टर की मिसाल दोबारा याद दिला दी कि मैं ये रूसी ट्रैक्टर हूँ। मैंने ऐसा जोर लगाना है कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स मेडल को खींच कर लाना है। अरशद के भाई शाहिद नदीम बताते हैं कि उन्हें ये तो उम्मीद थी कि उनके भाई को गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो तारीख की रकम करेगा। ताकत और इस्तेकामत के साथ नदीम ने 2016 में बैनुल-अक़वामी सतह पर तमगे हासिल करने का आगाज किया। उसने पेरिस ओलंपिक्स में गुज़श्ता साल हंगरी में होने वाली आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी के तमगे हासिल किए, लेकिन पिछले ओलंपिक्स में शिकस्त के बोझ तले दब गए। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में नदीम 84.62 मीटर यानी 277 फुट की बेहतरीन कोशिश के साथ 5वें नंबर पर रहे, जो जुमेरात को उनकी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी से 8 मीटर कम है। पेरिस में पाकिस्तान के नदीम ने चांदी का तमगा जीतने वाले हिंदुस्तान नीरज चोपड़ा को शिकस्त दी। जैसे ही दोनों एथलीट्स ने जश्न मनाया, शायकीन को एक और यादगार लम्हा मिला। एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपने अपने मुल्कों के झंडों में लिपटे हुए थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में सख्त मुकाबला किया। मैदान से बाहर दोनों ने दोस्ती कायम की, जो कि दोनों ममालिक के लिए के लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जुम्मा को भारतीय मीडिया से बात करते हुए चोपड़ा की वालिदा, जो अपने बेटे के चांदी के तमगे पर खुश हैं, ने कहा कि नदीम हमारा बेटा भी था। नदीम के भाई ने उनके जज्बात का जवाब देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा हमारे भाई हैं। उसने एक अच्छा थ्रो फेंका, लेकिन
یہ ارشد کا دن تھا، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ایشیا کے 2 کھلاڑیوں نے فتح کے اسٹینڈ میں جگہ بنائی ہے۔ چوپڑا، جنہوں نے گزشتہ سال ہنگری میں گولڈ میڈل جیتا تھا، انہوں نے اس وقت کی افواہوں کو بھی فوری طور پر مسترد کر دیا کہ ندیم نے انہیں سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کے بیٹے نے ایک پاکستانی کو مارا، تو اس پر ان کی والدہ ناراض ہو گئی۔ کرکٹ کے دیوانوں کے ملک پاکستان میں ندیم کی جیت نے دیگر کھیلوں میں ملک کی خراب کارکردگی کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ارشد ندیم کی جیت 100 سال تک یاد رکھی جائے گی۔